अभी तक हमने पांडास के अंदर काफ़ी सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि आप पांडास के थ्रू डाटा क्लीनिंग कैसे परफॉर्म करते हो। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है डाटा क्लीनिंग के लिए। तो डाटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, डुप्लीकेट और इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड डाटा। तो जब भी आप कोई डाटा सेट उठाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डाटा क्लीन ना हो। तो सबसे कॉमन फैक्टर होता है पांडास के अंदर डाटा सेट लेने के बाद का कि आप उसको क्लीन करते हो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हो। तो डाटा क्लीनिंग आप कैसे करते हो? पहली चीज़ की डाटा क्लीनिंग के अंदर आपके पास क्या क्या आता है। तो फर्स्ट कि अगर आपके पास डाटा सेट के अंदर मिसिंग डाटा है तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो। सेकेंड, अगर आपके डाटा सेट के अंदर रॉन्ग डाटा है मतलब गलत डाटा है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। थर्ड कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर डुप्लीकेट डाटा है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो हम ये सारी चीज़ें इसी लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू से। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पास कोई डाटा सेट है तो आपको पता कैसे चलता है कि आपके डाटा सेट के अंदर मिसिंग डाटा है, क्योंकि डाटा सेट के अंदर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स तो होते नहीं है, डाटा सेट काफ़ी बड़ा होता है। तो उस केस में आपको कैसे पता चलता है कि आपके डाटा सेट के अंदर मिसिंग डाटा है, और अगर मिसिंग डाटा है तो कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपली अनक्लीन लिखा कैगल के ऊपर, और काफ़ी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा खोजने के बाद मुझे कैगल के ऊपर काफ़ी सारे डाटा सेट्स मिले जो कि अनक्लीन्ड है। तो इनमें से एक डाटा सेट है ये वाला, लैपटॉप अनक्लीन डाटा सेट स्क्रैप फ्रॉम रियल वेबसाइट। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्लीनिंग कैसे होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, जो भी हमारे पास कोड आया इस कोड को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली जाएंगे अपने कोलैब के अंदर और इसको पेस्ट कर देंगे, रन करेंगे और आपका डाटा सेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आपको वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। और साथ ही में इंपोर्ट करवा लेते हैं कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पांडास एज PD और नमपाई एज NP। और डाटा सेट का पाथ आ चुका है तो डाटा सेट को भी लोड करवा लेंगे। जस्ट टू डाटा इज इक्वल टू PD डॉट फाइल हमारे पास CSV फॉर्मेट में, तो रीड CSV। और कोड्स के अंदर सबसे पहले तो इतनी लोकेशन पास करेंगे, कॉपी देन पेस्ट स्लैश हमारी फाइल का नाम। तो हमारे केस में फाइल का नाम है हमारे पास जो यहाँ पे लिखा होगा, तो फाइल का नाम है हमारे पास 99laptop.csv, कॉपी और इसको भी पेस्ट कर दिया। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डाटा लोड हो चुका है। अब डाटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, जैसे कि डाटा डॉट शेप, कितनी रोज कितनी कॉलम्स। तो हमारे पास टोटल 1700 रोज है और टोटल 19 कॉलम्स हैं। और इसके बाद इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए सिंपली यूज मेथड नेम इन्फो, एग्जीक्यूट किया तो इट सिंपली सेज कि हमारे पास इतने रोज है और जिनके इंडेक्स नंबर 0 से 1699 है, और हमारे पास सारे कॉलम्स। तो टोटल 19 कॉलम्स हैं। नेम जिसके अंदर इतना डाटा है मतलब कंप्लीट डाटा है, नेम C उसके अंदर कम डाटा है। अब डाटा कम होना इन द सेंस कि मिसिंग डाटा है वहाँ पे, इस तरह से इमेज, प्राइस एंड सोन। तो ये हमारे पास सारे कॉलम्स हैं और देख के पता चल रहा है कि काफ़ी सारा मिसिंग डाटा है हमारे डाटा सेट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा बहुत डाटा समझने के लिए मैं यहाँ पे सैंपल निकाल लेते हैं। सैंपल हमें पलट कर रैंडम रिकॉर्ड्स देगा, जस्ट टू डाटा डॉट सैंपल, और रन करते ही हमें ये सैंपल मिल रहे हैं। तो डाटा को हम काफ़ी सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉलम है हमारे पास नेम, तो पॉसिबल है हमारे पास हमारे कंप्यूटर का नाम है, और नेम C, नेम से आई थिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे लैपटॉप की हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम डिस्क्रिप्शन, नेम फुल लैपटॉप मॉडल नेम, प्रोसेसर तो प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन, नेम C इन द सेंस कंप्लीट डिटेल, तो रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड सोन। तो ये हमारे पास सारे हमारे कॉलम्स हैं। तो इमेज, अगर आप इसको कॉपी करोगे इमेज के लोकेशन को गूगल के ऊपर पेस्ट करोगे तो आपको इमेज दिख जाएगी लैपटॉप की। लैपटॉप का प्राइस कितना है, रेटिंग मतलब नो रेट इन द सेंस टोटल पीपल रेटिंग द प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसी तरह से रिलीज्ड और रेटिंग 100, इसका मतलब है कि अगर आप 100% में से कंपेयर कर रहे हो तो इतने लोगों ने इसको रेटिंग दी है और 100 में से 82 है, तो ऐसे समझ सकते हो। सिस्टम नेम गूगल क्रोम एंड सोन। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से भी देख के पता चल रहा है कि HDMI बेसिकली पोर्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर, जिसके थ्रू आप ये पीछे वाली स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ लैपटॉप्स के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे NAN लिखा हुआ है। इस तरह से USB पोर्ट्स हो गए, स्पेसिफिकेशन स्कोर हो गया एंड सो ऑन। तो चेक करते हैं कहाँ पे हमारा डाटा नल है। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कौन से कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स मिस हैं, कितने सेल्स के अंदर डाटा नहीं है। तो जस्ट राइट डाटा डॉट इज नल नाम का फंक्शन,
जैसे आप इसको रन करोगे ये पलटकर आपको सिर्फ इतना सा बताएगा कि आपके डाटा सेट के अंदर जहाँ जहाँ पे नल सेल है वहाँ पे ट्रू कर देगा, इतना काम करेगा। रन किया तो इसने फॉल्स फॉल्स लिख दिया है, कहीं कहीं पे ट्रू भी लिखा होगा जहाँ पे डाटा इसको नल मिल रहा है। तो हमें ये सब तो नहीं देखना है, हम यूज़ करेंगे एक मेथड नेम सम। और अब जैसे इसको रन करेंगे तो मुझे हर कॉलम के बारे में बता देगा कि नेम के अंदर 0 लोकेशन के ऊपर नल डाटा है, मतलब यहाँ पे डाटा कंप्लीट है। नेम सी के अंदर 20 जगह पे नल डाटा है। इसी तरह से इमेज के अंदर भी 20 जगह पे नल डाटा है। प्राइस नो रेट ये सारा कुछ ठीक है, यहाँ पे फुल डाटा है। लेकिन रिलीज के अंदर भी हमारे पास नल डाटा है। और वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, स्लिम, HDMI, USB और स्पेसिफिकेशन स्कोर, यहाँ पे भी हमारे पास नल डाटा है। अब अगर आपको नल डाटा देखना है कि कहाँ कहाँ पर है तो आप वो भी देख सकते हो। इसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम वो सारे रिकॉर्ड्स फेच करना चाहते हैं जहाँ पे नल डाटा दिख रहा है। तो क्या लिखोगे आप, डाटा डॉट इज नल। इससे मेरे पास ट्रू आ जाएगा उन लोकेशंस के ऊपर जहाँ पे हमारा डाटा नल है। डॉट एक फंक्शन यूज़ करेंगे एनी और इसके अंदर पास कर देंगे एक्सिस इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली क्वेरी की तरह होता है। इसको पूरी रो के अंदर कहीं पे भी नल डाटा मिलता है तो वो आपको पलट कर बता देगा। तो पलट कर तो ट्रू फॉल्स ही आएगा आपके पास। तो ट्रू फॉल्स तो नहीं चाहिए हमें, तो मैं इसको वापस डाटा को दे रहा हूँ सो दैट ये क्वेरी की तरह बिहेव करे और मुझे पलट कर वो रिकॉर्ड्स मिल जाएं जहाँ पे ट्रू लिखा होगा। तो ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स। तो टोटल 1640 इतने रिकॉर्ड्स के अंदर नल डाटा कहीं ना कहीं पे है। तो अगर फर्स्ट की बात करें, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट स्पेसिफिकेशन स्कोर के अंदर यहाँ पे नल डाटा है। तो मतलब जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड शो होंगे अभी आपको, उनमें कहीं ना कहीं पे नल लिखा ही होगा। अगर किसी में दोनों वैल्यूज हैं तो वीच जैसे में कहीं पे कुछ ना कुछ मिस होगा। तो इस तरह से बेसिकली एक क्वेरी है जिसकी हेल्प से आप ये गेट कर सकते हो कि आपके डाटा सेट के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स के अंदर नल डाटा एग्जिस्ट करता है। अब डील करते हैं कि आप नल डाटा को हैंडल या मैनेज कैसे करते हो। काफ़ी सिंपल है। आपको सिंपली ऐसे एज्यूम करना है कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर कहीं पे नल सेल्स हैं या फिर नल डाटा है, तो अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर नल सेल है, तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि आप उन रोज को ही हटा दो जिनके अंदर नल सेल एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट सोल्यूशन हो गया हमारे पास रिमूव दोज रोज या फिर रिमूव रिकॉर्ड्स होल्डिंग नल सेल्स या फिर डाटा। जहाँ पे नल सेल है उन रोज को ही हटा दो। ये आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन हो गया कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर नल डाटा है। सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि सेकंड सोल्यूशन आपके पास कि फिल समथिंग एट नल लोकेशंस। जहाँ पे डाटा नल है या जिन सेल्स के अंदर डाटा नहीं है वहाँ पे आप कुछ ऐड कर दो। यही आपके पास दो सोल्यूशन है अगर आपके पास नल सेल है। फर्स्ट सोल्यूशन है या तो उन रिकॉर्ड्स को रिमूव कर दो, हटा दो जिनके अंदर नल सेल है। सेकंड कि जहाँ पे नल लिखा हुआ है आपके रिकॉर्ड के अंदर है, जहाँ पे या फिर जहाँ पे नल सेल्स हैं उन रिकॉर्ड्स की जगह पे कुछ ना कुछ लिख दो, फिल कर दो वहाँ पे। तो दोनों अप्रोचेस देखते हैं। सबसे फर्स्ट अप्रोच है रिमूव रिकॉर्ड्स होल्डिंग नल सेल्स। अब इसको करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि पांडास के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है ड्रॉप एन बोल के, जो आपके लिए वाला काम कर देता है। ड्रॉप एन करता क्या है, ये जाता है चेक करता है इसको कहीं पे भी नल सेल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इसको यहाँ पे नल सेल मिल गया तो ड्रॉप एन क्या करेगा, इस पूरी रो को ही हटा देगा। यही करता है बेसिकली। तो यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ करना काफ़ी आसान है, लेकिन यूज़ करने से पहले मैं अपने डाटा फ्रेम की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। आई जस्ट टू डाटा 1 इज इक्वल टू डाटा डॉट कॉपी, ताकि हमारा डाटा सेफ रहे। तो एक कॉपी क्रिएट कर ली, मतलब जो डाटा के अंदर था अब वो डाटा 1 के अंदर भी है। तो अगर मैं सिंपली प्रिंट करूँ डाटा 1 की शेप, तो इसके अंदर सेम ही डाटा है जो डाटा के अंदर था। ये आप काफ़ी बार करते हो क्योंकि डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। तो आप गलत से कुछ चेंज ना कर दो, डिलीट ना कर दो, तो उस केस में आप ओरिजिनल डाटा के हमेशा कॉपीज बना के रखते हो सो दैट अगर आप कुछ गलत भी कर देते हो तो आपके पास बैकअप हो। तो अब मैं डाटा 1 के साथ ही काम करूँगा अभी। तो आई जस्ट डू कि डाटा 1 के अंदर आपके पास काफ़ी सारा डाटा है जहाँ पे नल डाटा है। हमने अभी भी देखा जब मैंने क्वेरी रन करी थी तो हमारे पास नियर बाई 1600 रिकॉर्ड्स के अंदर, जैसे कि वाली क्वेरी हमने रन करी थी, तो इसके अंदर यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 1640 इतने रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास नल सेल है। लेकिन टोटल हमारे पास 1700 रिकॉर्ड्स हैं, इसका मतलब काफ़ी कम ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि प्रॉपर वे में क्लीन्ड है आपके। तो पॉसिबल आपके पास सिर्फ 60 रिकॉर्ड्स के अंदर फुल डाटा है
तो अगर मुझे सिर्फ फुल डाटा ही चाहिए तो उस केस में आप क्या करोगे? काफ़ी सिंपल है, आप एक फंक्शन रन कर दोगे ड्रॉप एन ए, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा काम आपके ड्रॉप एन ए वाला मेथड ही करेगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा, रन करते ही वी सिंपली गेटिंग कि अब मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं बचा होगा, सिर्फ 60 रिकॉर्ड्स के आसपास ही डाटा बचा होगा, क्योंकि इसने सारे के सारे नल सेल वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स हटा दिए। अगर मैं इसकी शेप गेट करके बताऊं तो ये आपको बता देगा टोटल सिर्फ 60 रिकॉर्ड्स ही बचे हैं जब आपने ड्रॉप पेन ने चला दिया है। लेकिन अगर आप डाटा वन डॉट शेप करते हो तो हमारे पास अभी भी उतने ही रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ड्रॉप पेन ने सिर्फ उसी लाइन तक काम कर रहा है जहाँ पे आपने उसको एग्जीक्यूट करा। मतलब ड्रॉप पेन ने आपके चेंजेस को सेव नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने डाटा वन के अंदर डाटा क्लीनिंग करी है, मतलब नल सेल वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स हटा दिए हैं, वो सेव हो जाएं आपके डाटा वन वाले वेरिएबल के अंदर वापस, तो आप क्या करोगे? एक तो ऑप्शन आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हो, डाटा वन इज इक्वल टू दिस, तो जो भी आपके पास पलट कर आएगा वो सेम ही वेरिएबल के अंदर वापस आके स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है, पैरामीटर्स आता है इन प्लेस बोल के, जिसकी आप हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हो वो चेंजेस आपके डाटा वन के अंदर वापस सेव भी हो जाएंगे। तो इसको मैंने रन किया और ये रन हो चुका है। और अगर मैं डाटा वन डॉट शेप करता हूँ तो मेरे पास डाटा वन के अंदर रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं, सिर्फ वही जो कि कंप्लीट है, मतलब जिनके अंदर कोई भी नल सेल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक सोल्यूशन आपके पास ये हो गया कि आप उन रिकॉर्ड्स को ही हटा दो जिनके अंदर नल सेल एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये आपके पास सही तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे डाटा टू बना रहा हूँ इज इक्वल टू ओरिजिनल डाटा की एक और कॉपी। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको डाटा डिलीट नहीं करना है, आपको डाटा चाहिए, तो उस केस में आप कैसे काम करते हो? तो इसके लिए हमने पहले एक चीज़ अभी देख ली है कि लेट्स से रिमूव ऑल रोज होल्डिंग नल डाटा। और नल डाटा जब भी मैं बोल रहा हूँ तो आपके टेबल के अंदर या डाटा फ्रेम के अंदर ये लिखा होता है नैन, नोट अ नंबर। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट चीज़। इसी के साथ सेकंड आप क्या कर सकते हो कि आप कॉलम्स हटा सकते हो। अभी के लिए क्या हुआ कि किन्हीं भी रोज के अंदर, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले कॉलम के अंदर नल लिखा हुआ है लेकिन बाकी पूरा पूरा डाटा है। तो जब हम ये ड्रॉप एन ए कर रहे हैं तो ड्रॉप एन ए क्या कर रहा है कि आपकी पूरी पूरी रो हटा रहा है, इवन आपकी एक सिंगल कॉलम की वैल्यू मिस है। लेकिन इसका आपके पास एक सोल्यूशन आता है कि आप पूरे पूरे कॉलम को हटा सकते हो अगर कॉलम के अंदर नल सेल एग्जिस्ट करता है। मतलब हम रो की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कॉलम हटा सकते हैं। कॉलम कैसे हटाएंगे? तो आई जस्ट टाइप रिमूव कॉलम्स इफ देयर इज अ नल सेल या नल डाटा। कैसे करोगे? काफ़ी सिंपल है। अब मैं जो भी करूँगा यहाँ पे डाटा टू के ऊपर करूँगा, तो आप जस्ट टाइप करोगे डाटा डॉट ड्रॉप एन ए। इससे आपके पास ये रो बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्सिस बोल के। बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है, 0 फॉर रोज। अगर यहाँ पे मैं 1 पास करता हूँ तो ये चेक करेगा कॉलम के बेसिस के ऊपर, और जैसे इसको मिलता जाएगा ये उनको हटाता जाएगा। तो चेंजेस को अगर आप अगेन सेव करना चाहते हो, नोट इन डाटा, इट्स इन डाटा टू। अगर आप चेंजेस को सेव भी करना चाहते हो डाटा टू के अंदर तो अगेन यूज द प्रॉपर्टी नेम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। रन किया इसको, तो अगर मैं भी डाटा टू को प्रिंट करूं तो आपके पास रोज पूरी की पूरी है, मतलब एक भी रो मिस नहीं हुई है। लेकिन जब हमने शुरू में काम किया था इसके साथ तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी इज नल, और इस नल के बाद हमने लिखा था यहाँ पे सम, जो पलट कर हमें ये बताता है कि आपके कौन से कॉलम के अंदर कितने सेल्स के अंदर डाटा नहीं है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक भी ऐसा कॉलम नहीं आएगा जिनके अंदर नल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसने वो सारे के सारे कॉलम्स ही हटा दिए। टोटल हमारे पास 19 कॉलम थे। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये वाली चीज़ लिखी है। तो ये हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स, जैसे नेम के अंदर हमारे पास सारा का सारा डाटा था, एक भी सेल मिस नहीं था। नेम सी के अंदर हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स मिस हैं। तो अभी क्या हो रखा है, तो इसने पूरा पूरा नेम सी वाला कॉलम ही हटा दिया। तो जब भी आपको कुछ इस तरह से करना है तो आप ये भी कर सकते हो। थर्ड आप क्या कर सकते हो कि अज्यूम करो आपके पास कुछ ऐसे डाटा सेट हैं, मेक डाटा 3 इज इक्वल टू कॉपी ऑफ डाटा। तो अज्यूम करो हमारे डाटा सेट के अंदर कुछ ऐसे रोज है, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे सारी की सारी रोज के अंदर नल लिखा हुआ है, NaN लिखा हुआ है, मतलब डाटा ही नहीं है। तो आप उनको भी हटा सकते हो। कैसे? जस्ट टाइप डाटा 3 डॉट ड्रॉप एन ए, और ड्रॉप एन ए के अंदर आपको जस्ट टाइप करना है हाउ इज इक्वल टू। अब हाउ के अंदर आप पास कर सकते हो एनी ऑल। बाई डिफॉल्ट एनी होता है, मतलब कोई भी एक सिंगल मिल जाता है तो हटा दो। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑल लिख देते हो तो ये चेक करेगा कि सारे के सारे रोज के अंदर नल लिखा होना चाहिए। तो इसके भी चेंजेस को सेव करने के लिए आप जस्ट टाइप करोगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू।
ताकि जो भी चेंजेस हैं वो डाटा 3 के अंदर वापस सेव हो जाएं। रन किया मैंने, और अगर मैं डाटा 3 डॉट शेप करता हूँ, आई डोंट थिंक कि आपका एक भी रिकॉर्ड मिस हुआ होगा। क्यों नहीं मिस हुआ है? बेसिकली इसने एक भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया है। इसका काफ़ी सिंपल सा रीज़न है, और रीज़न क्या है वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि अज्यूम करो आपके पास यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स के अंदर नल डाटा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कॉलम है जहाँ पे पूरा डाटा है। जैसे नेम के अंदर एक भी जगह पे मिस डाटा नहीं है, तो एक भी इसको ऐसा रिकॉर्ड मिल जाता है जहाँ पे अगर हमारे पास टोटल 20 कॉलम्स हैं, 20 में से सिर्फ एक कॉलम के अंदर डाटा है, बाकी के 19 कॉलम्स के अंदर डाटा नहीं है, तो स्टिल उस रिकॉर्ड को ये नहीं हटाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कैसे हटाना है, जब सारे के सारे नल होंगे। और ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा अपने डाटा सेट्स के अंदर। तो ये हो गया आपके पास एक और सोल्यूशन। और इसी तरह से एक आपके पास आता है रिमूव रोज इफ स्पेसिफिक कॉलम कंटेन नैन। तो इसको भी आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं जब हम डाटा डॉट इज नल कर रहे हैं और इस नल के बाद हम कर रहे हैं सम, तो हमें पता चल रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि स्लिम के अंदर हमारे पास 528 सेल्स के अंदर डाटा ही नहीं है। इस तरह से यूएसबी की बात करें तो इतने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर डाटा ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कॉलम्स को ट्रिगर कर सकते हो कि इनके अंदर अगर डाटा नहीं है तो उन स्पेसिफिक रोज को हटा दो। कैसे? तो आप जस्ट टाइप करोगे लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉपी, डाटा 4 इज इक्वल टू डाटा डॉट कॉपी, और देन आई जस्ट टाइप डाटा 4 डॉट ड्रॉप एन नेम, और इसके अंदर एक मेथड आता है सबसेट बोल के। तो सबसेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप पास करोगे कौन कौन से कॉलम्स ज़रूरी है। तो लेट्स से हमारे लिए ज़रूरी है नेम, मतलब आप अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले कॉलम डाल देते हो नेम। उसके बाद लेट्स से बाई 5, मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन इन दोनों कॉलम्स के अंदर डाटा होना ही चाहिए, नेम और बाई 5। मतलब फ़ोन का नाम भी होना चाहिए और फ़ोन के अंदर बाई 5 भी होना चाहिए, मतलब लैपटॉप का नाम भी होना चाहिए और लैपटॉप के अंदर बाई 5 भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों कॉलम्स के अंदर डाटा होना ही होना चाहिए, बाकी चाहे किसी के अंदर डाटा हो ना हो। लेकिन हमारे पास बाई 5 वाले कॉलम के अंदर 7 जगह ऐसी है जहाँ पे नल है, तो ये क्या करेगा, उन रिकॉर्ड्स को ही हटा देगा जहाँ पे बाई 5 के अंदर सेल के अंदर डाटा नहीं है। तो चेंजेस को सेव करने के लिए जस्ट डू इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, रन किया इसको, और सिंपली अगर मैं डाटा 4 डॉट शेप करता हूँ तो वी सिंपली गेटिंग कि मेरे पास सिर्फ इतने रिकॉर्ड बचे 1693। क्यों बचे? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बताया कि नेम और बाई 5 के अंदर नल डाटा नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ इसने 2 ही कॉलम्स को चेक किया। अब नेम के अंदर तो फुल डाटा है क्योंकि वहाँ पे 0 नल रिकॉर्ड है, लेकिन बाई 5 के अंदर 7 लोकेशन के ऊपर नल डाटा था, तो जहाँ जहाँ पे नल था इसने उन पूरी पूरी रोज को ही हटा दिया। तो तभी हमारे पास 1693 रिकॉर्ड्स बचे। तो ये है आपके पास वो सारी अप्रोचेस जो कि हमने अभी भी कवर करी हैं, जिन अप्रोचेस के थ्रू कभी भी आपके डाटा सेट के अंदर नल सेल है और आप डाटा को रिमूव करना चाहते हो, रिकॉर्ड्स को रिमूव करना चाहते हो, रोज को रिमूव करना चाहते हो, या फिर कॉलम्स को रिमूव करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग दीज अप्रोचेस। अब सेकंड सोल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं, और सेकंड सोल्यूशन क्या था हमारा कि कहीं पे नल सेल एग्जिस्ट करता है हमारे डाटा सेट के अंदर, तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करेंगे, फिल समथिंग एट नल लोकेशंस। तो इसको भी देख लेते हैं। अब ये वाला काम करने के लिए पांडास के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है जिसका नाम है fill na, तो आप इसकी हेल्प लेते हो। तो कैसे यूज़ करोगे? काफ़ी आसान है। लेट्स क्रिएट अ कॉपी ऑफ डाटा 5 डाटा डॉट कॉपी, और रन कर दिए इसको। अब डाटा 5 के अंदर फुल डाटा है, तो टोटल कंप्लीट रिकॉर्ड्स है हमारे पास। अब अगर मैं डाटा 5 की बात करूं तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब आपके पास ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। अब कहाँ पे क्या फिल करना है हमें, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर कॉलम का बिहेवियर अलग है। यूएसबी के अंदर अलग तरह का डाटा आता है, कैमरा के अंदर अलग तरह का डाटा आएगा, स्पेसिफिकेशन स्कोर के अंदर अलग तरह का डाटा आएगा। लेकिन जो हमारे पास ये मेथड है fill na, इसका काम क्या होता है, हम इसको एक वैल्यू देते हैं, वी गिव अ वैल्यू, और ये क्या करता है, ये जाता है पूरे डाटा फ्रेम के अंदर चेक करता है कि कहीं पे क्या नल सेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर कहीं पे वो नल सेल एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे जाके वो वैल्यू भर देगा जो कि हम इसको पास करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। चेक करने के लिए आई जस्ट कम हेयर, और डाटा 5 के अंदर हमारे पास ये डाटा है, शेप किया मैंने तो हमारे पास ये डाटा आ रहा है। और अगर हमें चेक करना है कि कितने कॉलम्स के अंदर नल डाटा है तो आई जस्ट यूज इज नल और डॉट सम। और अब जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इट सिंपली सेज कि इन सब के अंदर नल डाटा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पे नल है वहाँ पे जाके कुछ लिख दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट टाइप डाटा डॉट fill na,
और फिल एन ए के अंदर आप एक वैल्यू पास करते हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट्स मैंने लिखा है यहाँ पे 1000, तो ये क्या करेगा, पूरे पूरे टेबल को स्कैन करेगा, जहाँ जहाँ पर इसको एन दिखेगा वहाँ पे जाके 1000 लिख देगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर मैं इसको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दूँ और रन कर दूँ, सेम ही क्वेरी है, इसी को मैंने वापस रन किया, नोट डाटा पास करेंगे डाटा फाइल, रन किया इसको, और अब हमारे पास क्या हो चुका है कि इसने हर लोकेशन के ऊपर जाके 1000 लिख दिया है। अगर अभी मैं इस सेम क्वेरी को वापस से रन करता हूँ, जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट, तो वी सिंपली गेटिंग कि कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं होगी जहाँ पे नल डाटा है, मिस डाटा है। तो इज नल मतलब एक भी लोकेशन के ऊपर, एक भी कॉलम के अंदर या किसी भी रिकॉर्ड्स के अंदर नल डाटा बचा ही नहीं। क्या हो गया, उस नल लोकेशन के ऊपर इसने 1000 जाकर ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरह से काम करता है, लेकिन ये वैलिड सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे समझ सकते हुआ क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास ये डाटा सेट हमारा, इसने यूएसबी यहाँ पे इसको 9 मिला, इसने 1000 डाल दिया, यहाँ पे 1000 डाल दिया, यहाँ पे भी 1000 डाल दिया। तो इसको जहाँ पे एन दिख रहा है हर जगह ये 1000 जाके ऐड कर देगा, और ये आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो क्या सोल्यूशन होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि हर कॉलम का नेचर डिफरेंट होता है। इफ़ आई जस्ट रन डाटा एग्जीक्यूट किया और पहले ही चेक कर लेते हैं कि कौन से कॉलम के अंदर डाटा नहीं है, या फिर एक कॉपी बना लेते हैं, लेट्स से डाटा 6 इज इक्वल टू डाटा डॉट कॉपी, रन किया तो डाटा 6 के अंदर हमारे पास डाटा है। तो आई जस्ट रन डाटा 6 डॉट इज नल और इज नल डॉट सम, रन किया तो लेट्स से कि हम सिंपल सा उठाते हैं डाटा सेट ब्लूटूथ 8। तो ब्लूटूथ के अंदर या ब्लूटूथ वाले कॉलम के अंदर 8 लोकेशन के ऊपर नल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, नल डाटा है वहाँ पे। तो पहले मैं इन सारे रिकॉर्ड्स को लेके आता हूँ। तो कैसे गेट कर सकते हैं, तो हमें एक सिंपल सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो पलट कर मुझे सिर्फ वही लैपटॉप्स की इन्फॉर्मेशन दे जहाँ पे ब्लूटूथ के अंदर नल लिखा हुआ है। तो थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला कॉलम निकाल लेते हैं डाटा के अंदर से, ये ब्लूटूथ वाला कॉलम, और इसके बाद सिंपली एक फंक्शन रन कर देंगे इज नल। अब पॉसिबल ये पलट कर आपको ट्रू फॉल्स देगा, तो ट्रू फॉल्स दे रहा है, हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। तो वापस उठा के इसको डाटा के अंदर पास कर दिया, सिंपल रन किया इसको। तो मेरे पास टोटल यही रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, और जहाँ पे ब्लूटूथ वाले कॉलम के अंदर नल लिखा हुआ है तो हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ के अंदर यहाँ पे नल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना है। अब ब्लूटूथ का अगर हम बिहेवियर देखें कि ब्लूटूथ वाले कॉलम के अंदर किस तरह का डाटा है, लेट्स से सैंपल ऑफ 4, और अगर हम चेक करें तो ब्लूटूथ के अंदर लिखा हुआ है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ इस तरह से लिखा हुआ है, और कहीं पे किसी लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पे 9 छोड़ा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि हम कभी भी अपने डाटा सेट के अंदर नल सेल नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, नो ब्लूटूथ, ऐसा कुछ लिख दो। तो क्या करेंगे, हम सिंपली ट्रिगर करेंगे इसी वाले कॉलम को। तो वी जस्ट टाइप कि मुझे पूरे के पूरे टेबल के ऊपर फिल एन नहीं चलाना है, मुझे सिर्फ डाटा सेट के अंदर या डाटा 6 के अंदर से ब्लूटूथ वाले कॉलम के ऊपर ही फिल एन चलाना है। और करना क्या, वहाँ पे सिंपली जाके टाइप कर देना है नो ब्लूटूथ, ये लिख दो, दैट्स इट। और चेंजेस को सेव करने के लिए क्या करो, यहाँ पे लिख दो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। आई थिंक दैट्स इट, रन किया इसको तो चेंजेस सेव हो चुके हैं। और अगर मैं डाटा डॉट इज नल और साथ में डॉट सम करूं, वी सिंपली गेटिंग कि अब ब्लूटूथ वाले कॉलम के अंदर नोट डाटा, इट्स डाटा 6, जैसे रन करेंगे वी सिंपली गेटिंग कि ब्लूटूथ वाले कॉलम के अंदर अब नल सेल नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ फिल करना होता है। नल डाटा मतलब पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नो ब्लूटूथ, इसका मतलब कि उन लैपटॉप्स के अंदर ब्लूटूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। इस तरह से सेम अगर हम बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई को पहले निकाल लो, फिर इसके अंदर डाटा फिल कर दो समझ कर क्या उसके अंदर वाईफाई है या नहीं। तो जस्ट टू कि डाटा के अंदर से ये जो वाईफाई वाला कॉलम है, इसके अंदर मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पे नल लिखा हुआ है। और इस क्वेरी को उठा के वापस कर दिया हमने, डाटा को रन किया तो हमारे पास टोटल 7 रिकॉर्ड्स आई थिंक। तो ये हैं वो रिकॉर्ड्स। और अगर आप वाईफाई वाले कॉलम के अंदर देखो तो यहाँ पे नैन लिखा हुआ है। तो कुछ ना कुछ फिल करेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाईफाई वाले कॉलम के अंदर कुछ किस तरह का डाटा है। तो डाटा डॉट लेट्स से सैंपल ऑफ 3 रन किया तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वाईफाई के अंदर वाईफाई। इसका मतलब या तो लिखा होगा वाईफाई है या तो लिखा होगा वाईफाई नहीं है। स्टिल आप वैल्यू काउंट करके भी कैटेगरीज का पता कर सकते हो।
उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट टाइप डाटा के अंदर से बाई 5 वाला कॉलम और इसका मुझे वैल्यू काउंट्स बता दो। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर करा था, वैल्यू काउंट्स आपको ये बताते हैं कि आपके उस कॉलम के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो एक ही कैटेगरी है बाई 5, तो मैं इसके साथ भी सेम कर रहा हूँ और नोट डाटा यूज डाटा 6। तो आई जस्ट डू डाटा 6 के अंदर से जो हमारे पास बाई 5 वाला कॉलम है इसके ऊपर मुझे फिल इन चलाना है। अब मैं एक सिंगल कॉलम को पकड़ के उसके ऊपर फिल इन चला रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से नो बाई 5, पहले लिख देते हैं नो बाई 5 और चेंजेस को सेव करने के लिए अगेन सिंपली यूज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गया हमारे पास बाई 5 वाला कॉलम भी सोल्व। अभी अगर मैं डाटा 6 डॉट इज नल डॉट सम करता हूँ तो मेरे पास पलट कर ये डाटा है। अब मैंने बाई 5 और ब्लूटूथ को हैंडल कर लिया है। कैमरा की बात कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ लैपटॉप्स के अंदर कैमरा नहीं होता है तो क्या करोगे आप डाटा को फिल करने के लिए डाटा डॉट डाटा के अंदर से कैमरे वाला कॉलम और डाटा के अंदर से कैमरा वाला कॉलम और सिंपली इज नल। बाकी चेक करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि हमें पता है कि क्या ही फिल करना है वहाँ पे। तो ये वो सारे के सारे कॉलम जहाँ पे कैमरा के अंदर नैन लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि जर्नली क्या लिखा हुआ है कैमरा के अंदर। तो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कैमरा और कैमरा वाले कॉलम का वैल्यू काउंट्स। रन किया तो ये बता रहे कि वेब कैमरा लिखा हुआ है। अब लैपटॉप के अंदर अगर वेब कैमरा नहीं है इसका मतलब है कि लैपटॉप के अंदर कोई कैमरा इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो आप क्या कर दो, इसकी जगह पे लिख दो नो कैमरा, जस्ट टाइप। तो डाटा 6 के अंदर से कैमरा और क्या करना है फिल इन कर दो इसी कॉलम के अंदर नो कैमरा, दैट्स इट। और चेंजेस को सेव करने के लिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसके बाद एक न्यूमेरिकल कॉलम भी देख लेंगे, ट्रू। रन किया, दैट्स इट। अब डाटा 6 के अंदर आपके पास काफ़ी सारा डाटा हो चुका है। अब मैं वैल्यू काउंट, मैं सिंपली इसको रन कर रहा हूँ सैम्पल। तो लेट्स सी कि कौन से कॉलम के अंदर डाटा है न्यूमेरिकल जहाँ पे डाटा नहीं है। तो लेट्स से कि अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन स्कोर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि स्पेसिफिकेशन स्कोर वाले कॉलम के अंदर काफ़ी कम डाटा है हमारे पास, मतलब 496 रिकॉर्ड्स के अंदर या सेल्स के अंदर डाटा ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर डाटा फिल करवा सकते हैं। मतलब बेस्ट तरीका नहीं है अभी के लिए कि हम डाटा फिल करवा दें कुछ भी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ पूरे कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबकी मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ और जो भी मीन वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। कैसे, काफ़ी आसान है। आई जस्ट डू कि डाटा 6 डॉट नो डॉट के अंदर से हमारे पास एक कॉलम है स्पेसिफिकेशन स्कोर। अब इसके अंदर काफ़ी जगह पे नल डाटा है, तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर फिल इन चला दो, मतलब नल लोकेशन के ऊपर डाटा भर दो। लेकिन भरना क्या है, तो जो भरना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं मीन वैल्यू भर रहा हूँ, किसकी मीन वैल्यू, इस कंप्लीट कॉलम की। तो आई जस्ट डू डाटा 6 के अंदर से जो स्पेसिफिकेशन स्कोर वाला आपका कॉलम है इसकी मीन वैल्यू निकालो, वो फिल कर दो, दैट्स इट। इतना करना है आपको। मीन वैल्यू निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो पॉसिबल आप। और चेंजेस को सेव करने के लिए जस्ट टू इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, इस कॉलम के अंदर जाएगा, चेक करेगा जहाँ जहाँ पे नल सेल है वहाँ पे स्पेसिफिकेशन स्कोर वाले कंप्लीट कॉलम की मीन वैल्यू जो निकली होगी वो पास कर देगा। एग्जीक्यूट किया तो ये भी डाटा आपका फिल हो जाएगा। ये वार्निंग आप इसको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। तो इस तरह से आप डाटा को फिल करवाते हो। दिस इज हाउ आप फिल इन का यूज़ करते हो। नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट अगर आपके सेल के अंदर मिसिंग या अच्छा डाटा नहीं है, मतलब डुप्लीकेट डाटा है, इसको देख लेते हैं हाउ टू हैंडल डुप्लीकेट डाटा। ये काफ़ी सिंपल है। आपको सिंपली लिखना है डाटा डॉट, आपके पास एक मेथड आता है डुप्लीकेटेड बोल के जो आपकी इस चीज़ में हेल्प करता है। जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मुझे पलट कर ट्रू फॉल्स दे रहा है, मतलब कहीं पे भी इसको कोई भी डुप्लीकेट रो मिल जाती है, कंप्लीट रो की बात हो रही है, कंप्लीट डुप्लीकेट रो मिल जाती है तो वहाँ पे ट्रू होगा। और अगर मैं इसको वापस उठा के डाटा के अंदर पास करूँ तो इसको एक भी ऐसा कोड नहीं मिला है जहाँ पे सेम रो 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हुई है, मतलब सारा का सारा डाटा यूनिक है। स्टिल अज्यूम करो कि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आप कभी भी अपने डाटा सेट के अंदर डुप्लीकेट डाटा नहीं रखते हो। आई जस्ट डू डाटा डॉट, एक मेथड आता है आपके पास ड्रॉप डुप्लीकेट बोल के। जैसे आप इसको रन करोगे आपको इन प्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको चेंजेस को सेव करना है सिंपली डू इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। रन करोगे
तो आपके डाटा सेट के अंदर से सारे के सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो होप आपको क्लियर होगा कि आप डाटा क्लीनिंग कैसे करते हो। अब नॉट ओनली कि डाटा क्लीनिंग इतनी सी है, पांडास मोस्टली फेमस डाटा क्लीनिंग और ईडीए के लिए ही है। अभी हम फीचर इंजीनियरिंग भी सीखेंगे इसके ऊपर। फीचर इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एग्जिस्टिंग कॉलम की हेल्प से एक नया कॉलम डिराइव कर रहे हो, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप काफ़ी ज़्यादा करोगे। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यही टेबल है, इसके अंदर लिखा हुआ है नेम, जो कि लैपटॉप का नेम है, लेकिन आप इससे कुछ नए कॉलम्स भी डिराइव कर सकते हो, जैसे कि ब्रांड नेम, कि जो लैपटॉप है वो किस ब्रांड का है। अब आपके इस टेक्स्ट का हर फर्स्ट वर्ड आपके लैपटॉप का ब्रांड है, जैसे डेल, एसूस, लिनोवो एंड सो ऑन। तो ये फीचर इंजीनियरिंग होता है कि आप कुछ नए कॉलम्स क्रिएट कर रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक रैंडम डाटा सेट उठा के, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।